अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिबेट है जिसके साथ हम इस वीडियो लेक्चर को लेके चल रहे हैं। जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स के फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आता है विच इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को कई दफ़ा लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बट अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो बेसिकली ईमानदारी, अपने ईमान को बचाना, बेईमानी ना करना, किसी भी जगह किसी भी वजह से अपने आप को बेच देना मुनासिब बात नहीं है। यानी कि जब हम इंटेग्रिटी की बात करें तो इंटेग्रिटी का ताल्लुक उस ईमानदारी से जो आपकी शख्सियत का सबसे अहम वस्फ है, एक ऐसी चीज जो कि आपको दूसरे इंसानों से मुमताज करती है। मैं इस वक्त रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम पे ये नहीं कह रहा कि जी हम मुसलमान हैं तो हम बहुत ईमानदार होने चाहिए, अल्लाह सजा देगा फलाना फलाना, क्योंकि एक प्रोफेशनल को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से लेके चलना शायद ये तो बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो द रिलीजन, हमारा रिलीजन तो अबव ऑल है, वो हर चीज़ सब जाता है, हर फ्रेमवर्क देता है, बट शायद हमारे अपने जाती फ्रेमवर्क या लाइफ के जो अपने पैटर्न हैं वो हमें बहुत सारी बातें सिखा रहे हैं। तो रिलीजन को तो ऑब्वियसली हमने फॉलो करना है, लेकिन अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे लो जी ये भी मौलवी हो गया बाकियों की तरह, और इसने भी मौलवियों की तरह तकरीरें शुरू कर दी और बयान देना शुरू कर दिया और मेरी इस वीडियो को आप इग्नोर कर देंगे। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि बहैसियत एक कॉमन पर्सन आपको समझाने की कोशिश करूँ कि क्या मसलो मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं, इंटेग्रिटी को लेके क्या मामला है। इंटेग्रिटी क्या है? ईमानदारी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं नौकरी करूँ ईमानदारी से, मैं क्लाइंट को सर्व करूँ ईमानदारी से, मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ ईमानदारी से, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, ना झूठ बोलना है ना झूठों का साथ देना है। अब आप कह देंगे जी बंदा ईमानदार है टीम करप्ट है, गलत बात। मुझे खुद भी ईमानदार होना है, नीचे के लोगों को भी इंश्योर करना, और नीचे के लोगों की ईमान की मैं हिफाजत नहीं कर सकता तो ओके, मुझे उस बंदे को टीम में रखने का कोई हक नहीं पहुंचता। मुझे अच्छी तरह से देखना है कि कौन ऐसा बंदा है जो कि अच्छे तरीके से चल रहा है और मुझे उसके साथ लेके चलना है। ईमानदारी बहुत जरूरी वस्फ है। जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं तो उसकी शख्सियत का सबसे बुनियादी फीचर इंटेग्रिटी। अगर इंटेग्रिटी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, गेम ओवर हो जाती है, खत्म हो जाता है, आपकी शख्सियत सब बेकार हो जाती है कि लोग कह देते हैं यार ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये तो पैसे खाता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अनफॉर्चुनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत बदनाम हुए हुए हैं। क्यों? कि जी ये पैसे के लालची होते हैं, पैसे के लालच में पता नहीं क्या कर लेते हैं, किस तरह से ये अपनी ईमानदारी को खो देते हैं। अब एक बंदे को अगर कोई आके कहे कि मैं आपको 2 करोड़ दूंगा ये गलत काम करने का, तो अच्छा भला इंसान डगमगा जाता है। तो आज हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि इंटेग्रिटी का क्या मतलब है। हमने इस पर बात की, इंटेग्रिटी को बचाएं कैसे। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारी इंटेग्रिटी हिट क्यों होती है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम ईमानदारी नहीं दिखा पाते, हम अपनी इंटेग्रिटी को दांव पे लगा देते हैं। जब मुझे वो फैक्टर्स पता लग जाएंगे कि वो कौन से 2-3 मेन फैक्टर्स हैं जो इंटेग्रिटी को हिट करते हैं, देन मैं उनके सेफगार्ड्स लगाने की कोशिश करूंगा। मैं समझ सकूंगा कि अच्छा ठीक है मैं क्या करूंगा, मैं इनसे बच सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं अपने ऊपर सेफगार्ड अप्लाई करूँ, एक ही है कि मैं उन रीजंस पे काम करूँ कि यार ये क्या रीजंस है, इंसान ईमानदारी क्यों तोड़, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेईमानी क्यों कर रहा है, गड़बड़ क्यों कर रहा है, चोरी क्यों कर रहा है, करप्शन क्यों कर रहा है, पैसे क्यों खा रहा है, गलत पैसे क्यों खा रहा है, जब इतना हलाल मिल रहा है तो हराम क्यों खा रहा है। थोड़ा सा इसको देखने के लिए थोड़ा जहन में सोचें, इस वीडियो को पॉज करके सोचें कि वो क्या 2-3 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से शायद आप चाहें कि मैं बेईमानी करूं। जब आपको रीजन जहन में आए तो एक दफा दोबारा वीडियो पे आए, मैं 2-3 आपसे बातें बताऊंगा जिनमें 2 मेन बातें, एक कुछ लोगों की नीड होती है लेकिन ज्यादातर लोग जो है इंटेग्रिटी को क्यों तोड़ते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं, वो कितनी पथेटिक रीजंस हैं जिनकी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटेग्रिटी को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। हम देखते हैं वो 3 रीजंस क्या हैं। वो 3 रीजंस अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लालच, खौफ। ये बेसिकली 2 रीजंस हैं, लालच की वजह से, खौफ की वजह से, और कुछ लोग ताकत की वजह से भी। ताकत इतना बड़ा वेरिएबल नहीं है लेकिन कुछ लोगों की बहरहाल ये नीड भी होती है कि ताकत, और उन्होंने चीजों को देखना होता है। अब लालच की वजह से क्यों कोई बेईमानी कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये हुआ कि अच्छा जी अगर मैं बेईमानी करूंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो ठीक है जबरदस्त बड़ा घर होगा फलाना फलाना फलाना, तो बड़ी अपीलिंग रीजन है। यस, मतलब हर कोई चाहता है आगे से आगे इर्तका, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाए, अपने बाल बच्चों के लिए चीजें इकट्ठी करे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे एसेट्स इकट्ठे करे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सोसाइटी में बैठे। इर्तका करने का हक हर इंसान को है, लेकिन बेईमानी करके, इसके ऊपर बात करते हैं अभी कि इर्तका में क्या होता है। देन अगर हम बात करें खौफ की, खौफ क्यों? आप एक जगह बैठे, आपके बॉस ने कहा बेईमानी करो, आपने कहा ना ना मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैंने बेईमानी नहीं करी, उसने कहा अच्छा निकल जाओ, तुम्हारी नौकरी गई।
तुम्हें आइंदा से मैं बोनस नहीं दूंगा, तुम्हारा ये हक मार लूंगा। फर्म में आपके मैनेजर ने आपको कह दिया, ऑर्गेनाइजेशन में आपके बॉस ने आपको कह दिया, यानी कि पूरी दुनिया भरी हुई है भाई, मैं लालची नहीं हूं, मुझे लालच नहीं करना। ओके, लालच साइड पे कर देते हैं, मुझे डरा दिया जाएगा, तुम बेईमानी नहीं करोगे, तुम्हें निकाल देंगे नौकरी से। अब एक एक करके इन रीजंस पे बात करते हैं। सबसे पहले खौफ की बात करते हैं। यानी अगर हम कह रहे हैं कि खौफ एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि खौफ की वजह से हम लोग बेईमानी करते हैं, तो किसको खौफ आ रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। कमाल हो गया, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके ब्रोशर पे फ्रंट ऑफिस में ये लिखा होता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट रेट। जो वालदैन घर बैठे अपने बच्चों को सोच रहे होते हैं कि ये जरा ज्यादा पढ़ने वाला हुआ तो मैं इसको सीए करवाऊंगा। 1961 से अब तक 10,000 मुश्किल से लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जिसकी इतनी प्रेस्टीज है, एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतरीन, जबरदस्त जॉब सेटिस्फेक्शन, एक एक चीज परफेक्ट है, और वो बंदा डर रहा है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं तो मर जाऊंगा, मतलब मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कैसे खाना खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। फिर एक मजदूर को तो डेली कम से कम 3-4 कत्ल करने चाहिए, उसको तो 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की दिहाड़ी मुश्किल से मिल रही होती है। तो अगर उसको ये खौफ हो कि मुझे अगले दिन दिहाड़ी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, उसको कोई कहे 2 नंबर काम करो, वो तो फौरन से कर देगा। मतलब मजे की बात है कि वो मजदूर तो ईंट पे सर रख के कभी कभी सुकून से सो रहा है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लाखों, कई दफा करोड़ों कमाने के बाद भी ये सोच रहा है कि कहीं मुझे निकाल ना दे कोई, डर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को डर, मतलब कम ऑन यार, मतलब अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है। इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन आपका कुछ बिगाड़ सकता है? अगेन थोड़ा सा रिलीजियस बात करें, अल्लाह आपके साथ होना, कोई कुछ नहीं कर सकता, वक्ती तौर पे तकलीफ हो सकती है। मैंने अपने आर्टिकल्स में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी जगह पे देखा है कि बहुत सारे लोगों ने स्टे किया ईमानदारी पे, उन्होंने कहा नहीं हमने बेईमानी नहीं करनी, हम गलत काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे सामने टीचिंग में आए ये कह के कि मैंने बेईमानी नहीं करनी। आज मैंने उन सारे लोगों को बहुत ऊपर मंजिल पे देखा है। एक दो और हजरात हमारी फील्ड के, मुझे याद है फर्म में उनका रिव्यू चल रहा था, अचानक से अजान हुई तो उन्होंने पार्टनर से कहा सर मैं पहले नमाज पढ़ूं फिर आगे वो चलते हैं। सारे हक्का बक्का होके देख रहे, पागल हो गया, अभी निकाल देगा पार्टनर। वो आया दोबारा से, पार्टनर ने उसका रिव्यू शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो बाद में ट्रेनीज ने मैनेजर के सामने कहा सर देखिए पागल हो गया था, नमाज बीच में ले आया। पार्टनर ने क्यों नहीं उन्हें कुछ कहा? उसने कहा भाई वो काम अच्छा करता है, जब वो अच्छा काम करता है तो उसको क्यों निकालेगा कोई? आपकी सेफ्टी है, आपकी अपनी कंपेटेंस। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगेन वही बात है, टाई पहनो, ये करो वो करो। मैंने देखा है जो अच्छा काम करता है वो जो जैसी मर्जी ड्रेसिंग कर ले कोई उसे कुछ नहीं कहता। जो अच्छा काम करता है वो जहां मर्जी निडर होके कहते हैं मैंने ये काम नहीं करना, लोग कहते हैं यार फजूल आदमी है, गलत बात नहीं मानता, छोड़ो आइंदा इसको नहीं कहेंगे, किसी और को कहेंगे। करेज पैदा करें, बड़े आराम से खौफ से बाहर निकल सकते हैं। और अगर खौफजदा होना है ना तो फिर सीए छोड़ दें, मत करें सीए। अगर सीए करके भी इतना डरते रहना है तो लानत ऐसी जिंदगी पे जो डर के मारे, मतलब आप डर के मारे मुझे नौकरी से निकाल देगा कोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डर रहा है मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। कम ऑन यार, आप एक जगह से निकलोगे आपके पास 100 एवेन्यूज हैं। हाँ अगर लत पड़ गई खाने की, गलत बेईमानी करने की, गेम ओवर हो जाएगी। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये खौफ जैसी थकी हुई चीज के पीछे अपना ईमान मत बेचें। ताकत की बात करते हैं। ताकत वाला मामला सब में नहीं होता, बड़े कम लोग हैं जिनको ये शौक होता है कि वो ताकत में आए। ताकतवर लोगों को देख लेते हैं। अगर मैं फिरौन की बात करूं, नमरूद की बात करूं, हामान की बात करूं, उन लोगों की बात करूं तो आप कहेंगे सर वो तो पुराने किस्से हैं। ऑब्वियसली किस्सा जितना मर्जी पुराना हो वो आज भी आपको कुछ सिखा रहा होता है। किसी के जनाब मच्छर ने जनाब उसकी जिंदगी हराम कर दी, एक छोटे से मच्छर ने, कि किसी का इतना पावरफुल लश्कर जो है अबाबीलों की कंकरियों ने उड़ा दिया। क्या है ताकत, किस बात पे? अल्लाह कुरान में कहता है, मफहूम कुछ इस तरह से है कि इंसान जमीन पे इस तरह से अकड़ के चलता है जैसे जमीन को फाड़ लेगा। भाई है क्या, हमारी औकात क्या है? मतलब हम ताकत, हमें ताकत चाहिए। मुशर्रफ पाकिस्तान का ताकतवर तरीन आदमी था। इस वक्त आप देखिए उसकी वीडियोस देखें नेट पे, आप कहते हैं यार इस जैसा कमजोर आदमी कोई नहीं है। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, ये वो, सबसे बड़ा खजाना जिनके पास, सबसे ज्यादा बड़ी ताकत जिनके पास, और सब लोगों को दुनिया ने देखा कि नीस तो नाबूद हुए। ताकत कोई परमानेंट चीज नहीं है। ताकत जैसी अनस्टेबल चीज के लिए ईमानदारी जैसी खूबसूरत तरीन वर्ड जिसने इस दुनिया में भी काम आना है आगे भी काम आना है, उसको क्यों छोड़ा जाए? तो ताकत तो मतलब कहीं से भी सेलेबल नहीं है। ओह लालच, यस, लालच इज द थिंग, ओह आई एम कन्विंस्ड। ठीक है, जाहिर है लालच होता है, मतलब मुझे पैसे चाहिए, मैं सीए क्यों किया? सीए इसलिए किया अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे पैसे आ जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं। हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं हमारे लिए तो पैसा सब कुछ है।
तो यस, मुझे लालच की वजह से बेईमानी करनी चाहिए। ओके, कर लेते हैं बेईमानी। आपसे पूछता हूँ, मुझे कितनी की ऑफर आए तो मुझे कितनी बेईमानी करनी चाहिए? एक लिमिट होनी चाहिए ना बेईमानी की भी, मतलब इतना पैसा आ जाए तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा। अगर 4 करोड़ मेरे पास आ जाए, ओके, आई एम सेटिस्फाइड। मैं इस वक्त जिस घर में रह रहा हूँ वो 6.5 करोड़ की वर्थ का है, मैं किराए पे रह रहा हूँ। मैं 4 करोड़ की बेईमानी करके भी वो घर नहीं खरीद सकता। आप कहेंगे सर लेवल बढ़ा दे बेईमानी का, 6.5 करोड़ की करप्शन करें। 6.5 करोड़ की करप्शन कर लूंगा, जाके मालिक मकान से घर खरीद लूंगा, उसके बाद बाइक पे घर के अंदर जा रहूंगा। आप कहेंगे सर क्या बात कर दी, 6.5 करोड़ के घर में जा रहे हैं, मर्सिडीज होनी चाहिए आपके पास, कम से कम कोई ऊंची सी गाड़ी होनी चाहिए, कोई 70 लाख 80 लाख करोड़ की गाड़ी हो। तो यार ये करोड़ कहाँ से लाऊं? आप कहेंगे और करप्शन कर ले। तो चलो ठीक है, एक और करप्शन की, मैंने गाड़ी भी बड़ी ले आई। अब जब मैं मोहल्ले में निकलूंगा पता लगेगा मेरा तो 1 कनाल का घर है, साथ वाले भाई तो 2 कनाल के घर में रहते हैं। यार वो है भी गवर्नमेंट में, कमाता भी बड़ा कम है। मेरी तो बीवी मुझे कहेगी यार आपने क्या बत्ती मार लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट होके, हम तो 2 कनाल के घर में भी नहीं रह रहे। कितनी जिल्लत होती है, लोग आते हैं कहते हैं कितना छोटा सा घर है, आज के दौर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 कनाल के घर में रह रहा है। मैं कहूँ अच्छा कोई बात नहीं, मैं 8 करोड़ की और करप्शन करूंगा। और करप्शन की, घर 2 कनाल का कर लिया। रिश्तेदार कहेंगे यार अजीब आदमी है, इसके पास पैसे हैं, ये डिफेंस जाके क्यों नहीं रहता, कितने गंदे से मोहल्ले में रह रहा है, क्यों इस जगह पे रह रहा है। मैं डिफेंस चला जाऊंगा, लोग कहेंगे लो डिफेंस में जाके 1 कनाल लिया तो क्या लिया, 2 कनाल होता, 2 कनाल लूंगा, लोग कहेंगे लो फलाना बंदे का फार्म हाउस देखे 4 कनाल का है। मतलब मैंने कभी सेटिस्फाई नहीं होना। मैं पैसे जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा और अल्टीमेटली एक दिन कब्र में गिर जाऊंगा। मेरी नीड क्या है? 3 वक्त खाना। मेरी नीड क्या है? तन ढांपने के लिए कपड़े, सर छुपाने के लिए शेल्टर, और शायद कन्वेंस वगैरह के लिए। चंद मेरी बेसिक सी नीड्स है। मैं 10 लाख कमाऊं या 1 लाख कमाऊं, मैं खास लेवल से ज्यादा खाना नहीं खा सकता, मैं खास लेवल से ज्यादा नींद नहीं ले सकता। मैं सोने के बिस्तर पे नींद ढूंढूं, शायद नींद का बिस्तर से ताल्लुक नहीं, नींद का जहन से ताल्लुक है, इत्मीनान से ताल्लुक है, दिल से ताल्लुक है। तो लालच ठीक है, हर बंदे का हक है, लोग लालच करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फॉर व्हाट? लालच करते जाएं, चीजें जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, एक दिन आपने मर जाना है, बच्चों ने आपकी प्रॉपर्टी बेच देनी है, सब कुछ तबाह हो जाना है, और आखिरत तो आपने तबाह कर ली। चलो आखिरत की तरफ नहीं आता, आप कहेंगे मौलवी हो गया बंदा। पैसे जोड़ते जाएं, इज्जत भी नहीं मिलती पैसों से। मैंने देखा लोग करोड़ों कमाते हैं, हर दिन 100 लोग गालियां देते हैं उन्हें। शायद रिस्पेक्ट पैसे से ऊपर है। ये डायलॉग मारने के लिए ऑब्वियसली जेब में पैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप पैसे मत कमाएं, साधु बन जाएं, राहब बन जाएं, अलग से निकल जाएं, नहीं, आप पैसे कमाएं, हलाल पैसे कमाएं। सीए में हलाल पैसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत से बहुत ज्यादा की ख्वाहिश में अगर आप करप्शन करते जाएंगे, आप अपनी नीड से ऊपर खेल रहे होंगे। आपकी नीड 10 मरले के घर में पूरी हो सकती है, बेसिक खाड़ी से पूरी हो सकती है, उससे ऊपर सब नशा है। लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, हमेशा गरीब फील करते रहें। जो लेंगे अपने सुपर वाले बंदे को देखेंगे यार मेरे से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पैसे वाला है, डूब जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये लालच करने के बाद हुआ क्या? वही बात है, ये आप मुझे साबित कर दें कि जो 1 करोड़ कमाता है महीने की उसको अच्छी नींद आती है, और जो 1 लाख कमाता है उसको कम अच्छी नींद आती है, या जो 10,000 कमाता है महीने के वो तो सो ही नहीं पाता। मैंने करोड़पति लोगों को बिस्तर पे पलटियां मारते देखे, आंखें लाल हुई हुई होती हैं, पैसा तिजोरियों में भरा हुआ है, घर में भरा हुआ है, खौफ है कोई चुरा ना ले, सुकून की नींद नहीं आती, बच्चे बीमारियों में ऐसे मुलविस हो जाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तबाह हो जाती है सारी लाइफ। और कहती है दुनिया बड़े पैसे थे, बड़े पैसे थे, खूबसूरत सा कफन देंगे, कम से कम गोल्ड प्लेटेड तो उसके ऊपर साथ वो चढ़ी हुई होनी चाहिए रिबन। लानत है। ये करने के लिए बेईमानी की थी, मतलब बेईमानी की, खुद भी तबाह हुए, औलाद भी तबाह की। बेईमानी नस्लों में सरायत कर जाती है। हराम का पैसा टिकता नहीं है, बहुत जोर से, मतलब क्यामत तो बहुत आगे की बात है, दुनिया में तबाह हो जाता है इंसान। और लोग हैरान होकर पूछते रहते हैं इसने यार क्या ऐसा किया था कि इसको दुनिया में ऐसी सजा मिल गई है। चलें, लालच की वजह से आपने अपनी पर्सनैलिटी भी खो दी। आप ईमानदार होते, लोग कहते हैं बड़ा ईमानदार आदमी है, सारा कुछ है। मैंने नहीं देखा कि लोग हकारा से देखें यार ईमानदार आदमी है, अजीब सा बंदा है, ईमानदार आदमी है। ये जरूर कहेंगे कि यार ईमानदार आदमी हमारी गलत बात नहीं सुनेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे ईमानदार आदमी है यार, इस बंदे पे तो लाना तो नहीं चाहिए। हाँ, लालची बंदे के बारे में बात करते हैं। एक जुमला एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को कह रहा था। एक क्लाइंट ने दूसरे क्लाइंट से कहा यार वो फलाना मैंने 2 नंबर काम करवाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है। तो पहले बंदे ने कहा नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं करेगा बेईमानी वाला काम। उसने कहा नहीं नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को 3 लाख रुपए दूंगा, वो कर देगा। उसने कहा नहीं यार 3 लाख कम है, 3 लाख में चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 नंबर काम नहीं करेगा। अब सुनिएगा उस बंदे का जुमला क्या था। उसने कहा मैं यार बड़ा गोश्त फेंक दूंगा, ज्यादा बड़ा गोश्त होगा, तुम हिलाता हुआ आ जाएगा। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की औकात, क्योंकि वो एक लालची आदमी है,
तो एक क्लाइंट की नज़र में एक कुत्ते जैसी है, जिसको जितना बड़ा गोश्त डालेंगे उतना पागलों की तरह घूमता हुआ जाएगा। यानी कि आपने की बेईमानी, आपने किया लालच, आपने कमाए बहुत सारे पैसे और ऐसी घटिया जिंदगी पाई कि लोग आपको एक जानवर से तशबीह दे रहे हैं। बच्चों को आपकी उसका एहसास नहीं है, पैसे उजाड़ रहे हैं, ज़माना आपको गंदी नज़र से देखता है, दुनिया में ही असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो लालच जैसी थी चीज़ जिसके बाद आपकी औकात खत्म हो जाए और उस लालच का तो पेट ही नहीं कभी भरना, आप तो कमाते जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। खौफ जैसी चीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट डर रहा है तो भाई छोड़ दें, सीए कर दें, कोई आम काम शुरू कर दें। अगर आपने डरना ही है, सीए करके भी डरना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर इतना पावरफुल होके इतनी अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वही बात है, लोग जितना मर्जी कहें सैचुरेशन आ गई ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड आज भी इतनी अच्छी है कि अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। मैंने देखा है कि सीए की फील्ड में आए भी, इवन आप फाइनलिस्ट भी हैं तो आप बाकियों से बहुत बेहतर हो जाते हैं अपनी स्टेबिलिटी में। सोशल वैल्यूज क्या है, फलाना क्या है, वो एक अलग डिबेट है, बट इंटेग्रिटी अगर इन तीन में से किसी रीजन की बेस पे खराब हो रही है तो आई बिलीव कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लालच अल्टीमेटली आपको घड़े में फेंक देता है। एक चीज का लालच, अगली चीज का लालच, अगली चीज का लालच, और मजे की बात है, एक चीज लेने के बाद, एक मोबाइल लेते साथ ही आपको मार्केट में मौजूद हर मोबाइल उससे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हर नया मॉडल आती है, आपको नया मोबाइल रिप्लेस करना है, आपको नई चीज लेनी है, आपको अपग्रेड करना है, बंदा बढ़ता चला जाता है। और एक दिन आता है कि थक के बैठता है और सोचता है कि मैं तो कभी भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ लेके आपने खुश होना था, आप उसको लेके खुश होने के बजाय उससे अगली चीज़ देखने शुरू हो गए। आपने कहा मैं 5 मरले के घर में हूँ तो मुझे 10 मरले के घर में चले जाना चाहिए, मुझे इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो अब क्या रिजल्ट निकला, जो साइड डिस्कशन हमने कहा, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लालच, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, एक दिन बंदा ख़त्म हो जाता है। हमेशा आगे से आगे जाने की ख्वाहिश रहती है। ऐसे में मैं अक्सर कोट करता हूँ, हज़रत अली का एक बड़ा प्यारा कोटेशन है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने की, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो पसंद है उसे हासिल कर लो। ऑब्वियसली जो पसंद है बंदा हासिल करता जाए, ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो हासिल कर लो। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक मोबाइल लेके अगले मोबाइल को देख रहा होता हूँ, जो मेरे हाथ में उसको एंजॉय करूँ। मेरे बैंक में अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो वो मुझे खुशी नहीं दे रहा, लेकिन वो 5 जो मेरे पास नहीं पड़े हुए, मुझे हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद करनी है। शायद मैं करोड़ से ज़्यादा खर्च भी ना कर सकूँ और वो उठ के जिस एसेट में लगे उसके कुछ अर्से बाद वो बिक भी जाए, तो अल्टीमेटली हम लाइफ का मज़ा ख़त्म कर देते हैं बेईमानी करके। लालच, ईमानदारी से चलते रहें, खूबसूरत तरीके से चलते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का वस्फ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेसिक फीचर है इंटेग्रिटी। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, हो सके ये वीडियो अगर आप देखें तो हो सके दूसरों को भी दिखाएं, आगे से आगे फॉरवर्ड करें। एक मजदूर चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैगाम आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप अभी से ही बेईमानी को फैंटेसाइज कर रहे हैं तो मज़ेदारी वाली बात नहीं है। यकीन माने प्रोफेशन बहुत खूबसूरत है, ईमानदारी से काम करने वाले बहुत कम आ रहे हैं। अवाम में काफ़ी ज़्यादा गलत मशहूर है कि हर तरफ अन्य व बेईमानी है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बेईमानी नहीं है, बहुत अच्छे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, कुछ लोग ख़राब भी हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी भी टाइम पे फैंटेसाइज नहीं होना ख़राब लोगों से। और अगर कभी फैंटेसाइज होने लगे, ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस वक्त जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं और बाद में भी जितने सुन रहे हैं, उनमें से 10% लोगों ने भी ये बात जहन में रख ली और किसी टाइम पे कोई बेईमानी करते हुए उनके जहन में आ गया कि उनको किस जानवर से तशबीह दी जा रही है, या उनका क्या सलूक होना है, या ओवरऑल उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शायद थोड़ी सी मेरी भी आकबत संवर जाए। हो सके तो दुआ में याद रखिएगा, एक रिक्वेस्ट के साथ, यकीन माने, काइंडली काइंडली मत करें बेईमानी। यकीन माने ईमानदारी के पैसे में बहुत बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं 100% क्लेम कर सकता मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत नेक आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने ये देखा है कि जब से मैंने ये नीयत की है कि मैंने अच्छा साफ नेक कमाना है, बेईमानी नहीं करनी, अपने आप को महफूज रखना है, अल्लाह बरकतें ऐड करता चला गया। और मैंने अपने प्रोफेशन में जिसको देखा है, जिसने अच्छा सोचा, अल्लाह ने उस पर बहुत बरकत नाजिल की। तो सब लोग बुरे नहीं हैं, चंद लोग बुरे हैं। जिस फर्म में जाएं कोशिश करें ईमानदारी, जिस जगह पे जाएं, जहां नौकरी करें ईमानदारी, अपना बिजनेस करें, सच बोलें। सच इज सच अ वंडरफुल थिंग, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑनेस्टी आपकी वस बन जाता है। लोग मतलब मुझे याद है पुराने ज़माने में ये होता था कि यार ये फलाना बंदा बेईमान है, उसके पास नहीं जाना। आज के दौर में ना बेईमान इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ईमानदारी एक कैटेगरी बन गई है। बहुत सारे टीचर्स जो है वो मुझे आके मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं फलाना, तो हमने सोचा आपसे मिले। मैं उन्होंने कहा यार फलाना फलाना और लोग भी हैं, आप उनके पास चले जाते। उन्होंने कहा जी हमें भरोसा आप पे,
हमें पता है आप अगर कमिट करेंगे तो बेईमानी नहीं करेंगे, हमारे पैसे नहीं मारेंगे, जो तय हुआ है उसको एग्री करेंगे। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया मेरे ऊपर कि अगर मैंने कोई बात की है और मैं अपनी बात को सच्चाई से पूरी कर सका, या लोगों के जहन में आ गया कि ईमानदार है या थोड़ा सा जो जबान का पक्का है, इतनी बड़ी चीज़ बन गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस भी वेंचर में, जिस भी टीचर से, जब भी किसी से भी बात करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। कभी लोग ये नहीं कहते यार ईमानदार आदमी है, फजूल है, मैंने इनके साथ काम नहीं करना। तो आज के दौर में ईमानदारी अपने अंदर एक ब्रांड है, आप ईमानदारी अपने अंदर लेके आए। ज़माना जितना ख़राब हुआ है, लोग आपको ईमानदार कहेंगे और आपको पसंद करेंगे कि यार ये बंदा जो है बड़ा अच्छा काम करता है। एक फर्म के दो पार्टनर, एक फर्म बहुत अरबों रेवेन्यूज कमाती है, दो पार्टनर, एक पार्टनर जिसके बारे में लोग कहते हैं यार ये तो बहुत बेईमान है, बहुत बेईमानियां करता है फलाना। दूसरा पार्टनर जिसके बारे में मशहूर है कि कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा क्लाइंट के साथ इंसाफ से चलता है। मज़े की बात है कि एक टाइम पे लोग कहते थे कि वो जो बेईमान पार्टनर है वो जितना रेवेन्यू कमा के देता है उससे 10 गुना वो पार्टनर कमा के देता है जो ईमानदार है। उसकी ईमानदारी इतना ब्रांडेड एसेट बन गई। तो आज के दौर में ईमानदार होने के लिए आपको इस्लाम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस्लामिक रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मौलवी वाला बयान देने की ज़रूरत नहीं है। भाई कमाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ईमानदार बन जाए, आपके अंदर एक ऐसा ब्रांडेड एलिमेंट आ जाएगा जो हर बंदे में नहीं है। कोशिश करें हो सके तो इसमें से जो अच्छी बात एक्सट्रैक्ट हो ज़रूर औरों तक भी पहुंचाएं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको मुख्तलिफ वबाओं से, मुख्तलिफ बीमारियों से, मुख्तलिफ चीज़ों से महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।